नारायण है नाथ जगत का, बजलो नारायण सुखदाम, बजलो नारायण सुखदाम। बद्रीनाथ भगवान विष्णु की जय हो। क्या लुप्त होने वाला है बद्रीनाथ धाम? कलयुग का हो गया है अंत शुरू, इस पे डिस्कशन करते हैं। क्या होने वाला है दुनिया में युग परिवर्तन, ये सब सोचकर भी डर लगता है कि कैसे होगा, कितना भयानक होगा। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में जैसे स्कंद पुराण और नारद संहिता के मुताबिक अगर हम ध्यान दें तो वह वक्त अब नज़दीक है। बद्रीनाथ धाम में होने वाले चमत्कार की जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदू आस्था के 4 धाम कौन से हैं। हिंदू आस्था के 4 धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी। अब जानते हैं कि बद्रीनाथ में उस रहस्यमय स्थान के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता, जिसका जिक्र हजारों साल पहले स्कंद पुराण में और उसके बाद नारद संहिता में किया गया था। पुराणों के मुताबिक कलयुग के अंत में भूकंप, जल प्रलय, तूफान और सूखे के बाद गंगा नदी, गंगा माँ जो है वो लुप्त हो जाएगी, वैकुंठ धाम चली जाएगी। और इससे जुड़ी है भविष्य बदलने की कहानी। स्कंद पुराण में हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से अचानक गायब हो जाएगा और ठीक उसी वक्त दूसरी जगह पर एक नया धाम उदय होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। यानी भगवान विष्णु का वास बद्रीनाथ की जगह भविष्य बद्री होगा। हैरानी की बात है कि जिस स्थान पर वेद व्यास जी ने भविष्य बद्री की भविष्यवाणी की थी, ठीक उसी स्थान पर एक शिला चट्टानों में से निकलती है और अपने आप धीरे धीरे प्रकट हो रही है। लोग इसे भगवान विष्णु की आकृति मानते हैं, इसलिए इसकी पूजा भी हो रही है। इस जगह को कहते हैं भविष्य बद्री। भगवान विष्णु बद्री धाम छोड़कर भविष्य बद्री कब जाएंगे, इसके प्रति पुराणों में 2 बड़े संकेत भी दिए गए हैं। पहला संकेत हमें मिलेगा जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर से। आमतौर पर लोग भगवान नरसिंह के दर्शन करने के बाद ही बद्रीनाथ जाते हैं। पुराणों के मुताबिक जब नरसिंह भगवान की जो कलाई है हाथ की, जो मूर्ति के साथ लगी हुई है, जब वो उससे अलग हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी मूर्ति खंडित हो जाएगी। और दोस्तों, हिंदू आस्था में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप है, जल प्रलय है, पहाड़ों का फटना है, बिजलियों का गिरना है, वो होगा। और यहीं से मिलेगा दूसरा और आखिरी संकेत। अब उस समय नर और नारायण यानी पर्वत, जो 2 पर्वत हैं जिनके बीच से होकर बद्रीनाथ का रास्ता जाता है, वो भूकंप की वजह से दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे, यानी बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। उस समय भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम को छोड़कर भविष्य बद्री में चले जाएंगे। हैरानी की बात है कि जोशी मठ में भगवान नरसिंह के मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति दिनों दिन पतली होती जा रही है। ये भी एक विचित्र बात है। अब एक हाथ तो इतना पतला हो गया है कि बाल के बराबर पतला हो गया है, यानी कलयुग के अंत का बड़ा संकेत है। अब हम बात करते हैं बड़े अंत जो भविष्य बद्री से मिल रहे हैं। अब आपको जानकर हैरत होगी कि जहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने बताया था, जिस जगह को आदि शंकराचार्य ने ढूंढा था,
वहाँ भविष्य बद्री धाम अपने आप अपना रूप ले रहा है। लगभग 60-70 साल पहले ये एक शिला यहाँ एक चट्टान में से एक आकृति निकली, अपने आप अभी भी निकलती जा रही है। वो निकलनी शुरू हुई, अब ये आकृति धीरे धीरे एक मूर्ति का रूप लेती जा रही है। आँख, पैर, हाथ साफ साफ दिखने लगे हैं। इस जगह भगवान की पूजा भी होती है। इसी को भविष्य बद्री भी कहा जाता है। वही भविष्य बद्री जिसकी चर्चा स्कंद पुराण में की गई थी। एक बात हैरान करने वाली ये भी है कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं या बहुत ठंड होती है या शाम को पंडित उनका जो पूजा करता है द्वार बंद करता है, मतलब मंदिर बंद हो जाता है, तो वहाँ सुनाई देती है घंटियों की और शंख की आवाज़। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने देखा है कि मंदिर से एक तेज प्रकाश निकलता है, डिविनिटी वाला, डिवाइन वाला। यानी महर्षि वेद व्यास की भविष्यवाणी एक कल्पना नहीं, एक हकीकत थी। लेकिन स्कंद पुराण और नारद संहिता के मुताबिक देखें तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति बनेगी जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ को छोड़कर भविष्य बद्री में आएंगे। तो उस समय महाप्रलय आएगी, बड़े भूचाल आएंगे, बड़े तूफान आएंगे। लेकिन उस समय फिर कलयुग का अंत हो जाएगा और विष्णु भगवान बद्रीनाथ धाम से भविष्य बद्री में वास करने लगेंगे। तो दोस्तों ये एक पुरानी कथा नहीं है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जब भी आप बद्रीनाथ में जाएं, भविष्य बद्री के दर्शन भी जरूर करें। हर हर महादेव। बद्री विशाल की जय हो, विष्णु प्रभु की जय हो।